वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जिसमें प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Today we will discuss about application of Biot-Savart law. That is fourth application, that is magnetic field along the axis of solenoid. अब सोलेनोइड क्या होता है आपके पास? सोलेनोइड आपके पास एक स्प्रिंग की तरह होता है जिसमें क्या होता है, बहुत सारी वायर एक सर्कुलर वे में अटैच हुई होती हैं, ऐसी होती हैं वो. ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे स्प्रिंग ऐसे. यहाँ पर क्या है, ये आपका सोलेनोइड बन गया. अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड है. अब क्या किया आपने, अलोंग द एक्सिस, ये हो गई इसकी एक्सिस. इस पॉइंट पे आपने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लगा किसी भी पॉइंट. मान लीजिए वो क्या आपके पास पॉइंट पी है, आपने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. बायोट-सावर्ट लॉ में क्या करते हैं, हम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं. स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने, ये ले लिया. इसकी लेंथ क्या होगी आपके पास, मान लीजिए डी एक्स होगी. और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको हम रेडियस भी बोल सकते हैं सिलेंडर की, या फिर एक सर्कल की रेडियस. वो कितने आपके पास, मान लीजिए ए मान लिया आपने. ठीक है, और यहाँ से आप यहाँ तक मिलाते हैं बायोट-सावर्ट लॉ में, तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका, थीटा. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर वायर अलोंग एनी एक्सिस एट एनी पॉइंट, उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से देख लेना इसको कि सर्कुलर वायर की एक्सिस के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है. तो उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, म्यू नॉट एन आई पाई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. यहाँ पर पाई भी होता है, पाई पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. ओके, तो अब क्या करना आपने, अब फिगर से देखिए ये वाला पोर्शन क्या बन गया यहाँ पर. ये देखिए ये पी पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है यहाँ पर. ठीक है, और ये क्या है, ये बन गया, ये एंगल आपका थीटा. ये कितनी लेंथ आपकी, ए. ठीक है, तो आपके पास tan थीटा क्या आएगा आपके पास, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x. ठीक है, ये वाला x यहाँ पर. ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, a अपॉन x. a क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर, x क्या है यहाँ पर बेस. तो इसको रिवर्स करोगे आप तो क्या बनेगा, कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू x अपॉन a. तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, x की वैल्यू है आपके पास a कोट थीटा. ठीक है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. यहाँ पर क्या है आपका, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली. अब आते हैं इस फॉर्मूले पे. इस फॉर्मूले क्या है आपके पास, स्मॉल n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्न. तो n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ टर्न. तो कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी आपके पास, n इंटू टी एक्स. तो कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप कीजिए, तो क्या आएगा आपके पास, म्यू नॉट कैपिटल N क्या होगा, n dx आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. तो आपने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो dx और एक इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो dx की वैल्यू फाइंड आउट करो आप, यहाँ से क्या करो आप, इसका डेरिवेटिव करो. dx ए एस टिस कोट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, किसके रिस्पेक्ट में क्या, डी थीटा. अब आपने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए स्क्वायर एस टिस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ए कोट थीटा, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा. तो ए स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, कितना बचेगा आपके पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा.
तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर आप पुट अप करो तो आपके पास क्या आएगा, म्यू नॉट एन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस ए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3.2। ओके, अब आप इसको क्या करोगे, सिंपलीफाई करके लिखोगे। तो आप इसको क्या करोगे, सिंपलीफाई करके लिखोगे। सिंपलीफाई करने क्या बनेगा, म्यू नॉट एन माइनस ए और ए स्क्वायर, ए क्यूब बन गया यहाँ पर आपके पास, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर एस्टिस ए स्क्वायर और 3/2। तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्यूब बच जाएगा यहाँ पर, तो कोसिकेंट यहाँ पर भी क्या बचेगा इसका क्यूब। ओके, तो क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया और 2 से यहाँ पर पावर 1 बच जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, म्यू नॉट एन माइनस ये वाला बाहर आ गया आपके पास अपॉन ट्वाइस कोसिकेंट थीटा और डी थीटा, ये आएगा आपके पास। तो 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा क्या होता है आपके पास, माइनस के म्यू नॉट एन अपॉन ट्वाइस, ठीक है, यहाँ पर आई भी चला हुआ है साथ में, तो आई भी आएगा साथ में यहाँ पर आई। 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा क्या होता है आपके पास साइन थीटा और डी थीटा यहाँ पर चला हुआ है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए आप, तो इसकी अलोंग दी एक्स एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है ये, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, अलोंग एक्स डायरेक्शन। ओके, तो अब हमने क्या डायरेक्शन में लिखा, तो यहाँ पर क्या है वेक्टर लगाएंगे हम, यहाँ पर भी वेक्टर लगाएंगे। तो हमने क्या किया, स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम पूरे सोलेनोइड का निकालना है। अब उसकी लिमिट डिफाइन करेंगे। उसकी लिमिट डिफाइन करने के लिए क्या करोगे आप, इस फिगर में देखिए, यहाँ से आप क्या करोगे, एक ही लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे, इसकी रेफरेंस लाइन से कितना एंगल हो गया ये, θ1। ओके, और एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करोगे की, तो ये वाला एंगल कितना होगा इसका, θ2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल θ1 और दूसरी लाइन का एंगल यहाँ से यहाँ तक का हो गया θ2। ये इसकी क्या होगी, इंटीग्रेशन की लिमिट होगी। ये इस लेंथ को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन करो बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आएगा, आप इंटीग्रेशन करो डीबी वेक्टर का, तो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन माइनस के म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस साइन थीटा डी थीटा। ओके, किसकी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में। अब लिमिट कहाँ से लगेगा, आप लिमिट की वैल्यू आप लोगे, तो लिमिट कहाँ से लोगे आप, θ1 से लेके θ2 तक, ये होगी लिमिट। जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर ले लोगे आप, वो क्या आएगा आपके पास, माइनस के म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 साइन थीटा डी थीटा, किसकी डायरेक्शन में, एक्स कैप की डायरेक्शन में। ये तो साइन थीटा का आपके पास इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा आपके पास ये एस टी माइनस म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपके पास कोस थीटा विद माइनस लिमिट क्या हो गया, θ1 से θ2, डायरेक्शन इसकी वही रहेगी। तो माइनस के म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस लिमिट पुट करो, ये माइनस बाहर आ गया, हमने इसको प्लस कर लिया। तो लिमिट क्या हो गया पुट करने के बाद, कोस θ2 माइनस कोस θ1, किसकी डायरेक्शन में, एक्स कैप की डायरेक्शन में। ठीक है ना जी, ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बात करते हैं स्पेशल केस की। तो स्पेशल केस मान लीजिए फॉर लॉन्ग सोलोनॉइड, मान लीजिए सोलोनॉइड की लेंथ बहुत ज़्यादा इन्फिनिट है, तो हम क्या करेंगे, θ1 और θ2 की वैल्यू क्या लेंगे। अब इसमें देखिए आप, θ1 यहाँ से है
फॉर लॉन्ग सोलोनॉइड, तो थीटा वन की वैल्यू क्या होगी, ये बहुत ज़्यादा घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएगा, तो थीटा वन की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 डिग्री होगी। और थीटा वन की वैल्यू क्या होगी आपके पास 180 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि हम इस रेफरेंस लाइन से इसको ड्रॉ कर रहे हैं। और थीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल है, तो यहाँ से करता करता चला ये बिल्कुल यहाँ इसके साथ मैच कर जाएगा, तो थीटा टू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 डिग्री। तो थीटा वन और थीटा टू आपके पास आ गए हैं वैल्यू, आप इसमें पुटअप कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर वेरी लॉन्ग सोलेनोइड पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास म्यू नॉट NI अपॉन ट्वाइस कोस थीटा टू की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 माइनस कोस थीटा वन की वैल्यू क्या है आपके पास 180 डिग्री। ओके, किसके डायरेक्शन में, एक्स कैप की डायरेक्शन में। तो म्यू नॉट NI अपॉन ट्वाइस कोस 0 क्या होता है 1 होता है, कोस 180 कितना होता है आपके पास -1 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा आपके पास म्यू नॉट NI, ओके, जो कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर है लॉन्ग सोलेनोइड, किसके डायरेक्शन में है ये, एक्स कैप के डायरेक्शन में। ओके।